एक ऐसा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं जो आपने फिजिक्स के अंदर और अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, मैट्रिक करने से पहले या अपने वो लेवल्स में सुना है, और वो है E=mc²। आप कहेंगे कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं? हम समझने जा रहे हैं लीडरशिप। ये लीडरशिप का फॉर्मूला है, क्योंकि E=mc² हमारे लिए क्या है? E फॉर एम्पावरमेंट, M फॉर मनी और C फॉर कंट्रोल, और कंट्रोल के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, यानी कंट्रोल डबल लेवल का होना चाहिए। अब आप समझिए इस चीज को कि कैसे लीडरशिप के अंदर ये फॉर्मूला काम करता है। लीडरशिप के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात मानी जाए, आप वाकई में ऐसे लीडर बन जाए कि बेशक आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड नहीं है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेकंड पोजीशन पे भी नहीं है, आप एक नॉर्मल से स्टाफ मेंबर हैं, इवन प्यून लेवल पर भी, लेकिन अगर आपके पास E=mc² वाले फॉर्मूले के गट्स मौजूद हैं, आपका दिमाग उस तरह चलता है, यानी मनी कंट्रोल की आप बात करते हैं, तो आप आंखों का तारा होंगे। मनी कंट्रोल का मकसद ये होता है, जिसको हमने MC से मुखफ़फ़ दे दिया है, M फॉर मनी, C फॉर कंट्रोल, यानी एक मनी कंट्रोल वो है जो आपके पास अपनी है, एक मनी कंट्रोल वो है जो आपकी वजह से एक्सपेंस हो रहे हैं, और एक मनी कंट्रोल वो है जो खुद से आपके ऊपर एक्सपेंस किए जा रहे हैं। तीनों अकसाम के डिफरेंट किस्म के अखराजात हैं। एक वो जो आप कर रहे हैं, अगेन इसको समझ लीजिए, जो आप अपने हाथ से खर्च कर रहे हैं, और एक वो जो आपकी नीड है और आपको कोई ना कोई दे रहा है, और तीसरे वो जो आपके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप एक घर में रहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके जो अपने खर्चे हैं जो आप अपनी पॉकेट मनी से खर्च कर रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट मनी। सेकंड मनी वो है जो आपके अचानक खर्चे निकल आए, आपको लैपटॉप की नीड पड़ गई, आपने बाइक खरीदनी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो अब आप अपने पेरेंट्स से पैसा मांग रहे हैं, ये दूसरा खर्चा हो गया, क्योंकि अब आपको पैसा चाहिए। तीसरा खर्चा ये हो गया कि पेरेंट्स ने ये देखा कि भाई अब वेदर बदल रहा है, तो गर्मी के कपड़े या सर्दी के कपड़े जो भी खरीदने हैं, तो अब वो खरीदने हैं इनके लिए, या ये बीमार पड़ गए साहबजादे, तो अब इनको ठीक कराना है, तो ये खर्चा आपके ऊपर हो रहा है। इसी तरह कंपनी भी यही करती है कि वो खर्चा जो आप अपने हाथ से कर रहे हैं, अपनी सैलरी से कर रहे हैं, दूसरा वो खर्चा जो आप कहते हैं कि जी मुझे अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए कंपनी एटलीस्ट मुझे लैपटॉप तो दे, इंटरनेट तो दे, इंटरनेट डिवाइस तो दे, मोबाइल तो दे, तो ये आपने कंपनी से मांग लिया खर्चा, ये दूसरे किस्म का हो गया। तीसरे किस्म का खर्चा ये कि कंपनी ने ये समझा कि भाई इसी बंदे को मीटिंग के लिए लाहौर भेजना पड़ेगा, इसके टिकट बुक कराओ, अकोमोडेशन का बंदोबस्त करो, खाने पीने का सब बंदोबस्त करो, 1 लाख रुपए का पूरा खर्चा हो गया 2 दिन के ट्रिप के ऊपर। तो ये तीसरे किस्म का खर्चा हो गया। यहां से आपने अपनी लीडरशिप शुरू करनी होती है, E=mc² शुरू हो जाता है, और वो ये है कि अब आपने जाहिर करना होता है कि जी मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज हैं। E=mc² में आपने कहा कंपनी को कि मनी कंट्रोल करते हैं। कंपनी का कैसे मनी कंट्रोल करते हैं? आपने कहा कि अब ये वाला जो खर्चा है, इस खर्चे को मैं इस तरीके से पूरा कर रहा हूं, यानी वो चीज पूरी हो रही है और कंपनी का पैसा नहीं लग रहा, वो चीज पूरी हो रही है, कंपनी वो पैसा आपको नहीं दे रही, और टारगेट्स भी पूरे हो रहे हैं, परफॉर्मेंस भी सही चल रही है, तो कंपनी कहेगी ही इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ माय कंपनी, इसको तो प्रमोट करो, इसको तो ऊपर लाओ। आपकी मर्जी, आप प्रमोट होना चाहें नहीं होना चाहें, वैसे कौन आज के दौर में प्रमोट नहीं होना चाहेगा, लेकिन आप अगर E=mc² को अपनी जिंदगी में हर जगह यूज कर लें, तो आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहले इसको यूज किया था अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, जब हम 5 लोगों की टीम थी, हम एक एंड्रॉयड बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे थे, हम स्काडा बेस्ड एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, और उसमें हमने इसी चीज को कंट्रोल किया था। तो मनी कंट्रोल जहां पे होती है, वहां पे उन 5 के अंदर जो लीडिंग पोजीशन आ जाती है, वो उसी बंदे के पास आ जाती है जो अखराजात को कहता है कि जी इस तरीके से ये काम कर लो, तो ये आपका पैसा बच गया, और ये बंदा आंखों का तारा बन जाता है। अब E=mc² का क्या मकसद है? स्क्वायर लगा हुआ है C के ऊपर, यानी कंट्रोल डबल लेवल का होना चाहिए। डबल लेवल का कंट्रोल ये होता है कि जब आपने पैसा बचा दिया, तो अब नेक्स्ट कंट्रोल आपने करना है पॉलिसीज के ऊपर, यानी अब आप कुछ उसूल भी बताओगे कि भाई देखो मेरी वजह से कंपनी का ये पैसा बच गया, ये ट्रिप जो कंपनी मुझे अपने खराजात पे कराती तो ये 1-2 लाख रुपए का बनता, मेरी वजह से ये हाफ हो गया, मेरे पास डिस्काउंट्स थे इसके, या मेरे लिंक्स थे, या मैंने 0 पे करा दिया बिल्कुल फ्री, तो अब मेरी कुछ बातें भी मानी जाए। अब ये जो आपने अपनी बातें मनवानी है, यहां पर आपकी सेल्फ असेसमेंट भी होगी कि आप अंदर से क्या हो। क्या आप वो ऐसी पॉलिसियां और उसूल बना रहे हो जो मफाद आमा के लिए हैं, जो सबके लिए बेहतर हैं, या सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो? अमूमी तौर पे 80% लोग अपने लिए करते हैं, यानी वो कहते हैं कि जी अब मेरे लिए कंपनी एटलीस्ट ये करे कि मेरा रूम अलग कर दे, अपनी अपनी सोचते हैं बस। लेकिन 20% लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ऐसे होते हैं जो मफाद आमा के लिए सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि जी कंपनी को प्रमोशन करनी चाहिए, कंपनी को तमाम एम्प्लॉयज की वो बात करते हैं, सबके हुकूक की बात करते हैं। ये वो बुनियादी चीज होती है जो आपकी सेल्फ असेसमेंट भी जाहिर करती है, और MC² जो है, यानी C के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है, वो भी जो है
क्लियर हो जाता है इससे कि वाकई यार ये बंदा जो है मनी कंट्रोल भी करता है और पॉलिसीज के जरिए ये आगे का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखना जानता है। तो ई से मुराद है एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट तभी आती है जब आप मनी कंट्रोल करेंगे और वो भी उस लेवल की कि आपका कंट्रोल सिर्फ पैसे के साथ साथ पॉलिसीज पर भी आ जाए।